नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने किया हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव का शुभारंभ। हरित अर्थव्यवस्था पर आधारित प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। मेरी लाइफ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पोस्टर का किया विमोचन। मुख्यमंत्री ने किया सरस राज सखी राष्ट्रीय मेले का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूहों से किया संवाद। कहा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला बल, महिलाएं हो रही है सशक्त। विकास रथ बने जनसंवाद का सशक्त माध्यम। 41 जिलों 200 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहा है सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा आयोजित हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव का आज जयपुर स्थित होटल मैरियट में शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजस्थान की हरित अर्थव्यवस्था पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया तथा मेरी लाइफ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पोस्टर का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 2 वर्षों में प्रदूषण नियंत्रण के साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए राज्य में प्रभावी और नवाचारपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान का जिक्र करते हुए प्रदेश के विकास में प्रवासी राजस्थानियों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की और जल संरक्षण में उनकी सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित ये प्रयास जन भागीदारी का सशक्त उदाहरण बन चुका है और हमारे कई लोगों ने तो डेली पेड़ लगाने का अभियान छेड़ रखा है। वो डेली एक पेड़ लगाते हैं। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आप जहां भी जाएं, आपने जीवन में जहां भी जाएं, एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगा करके आए। वो आपकी यादें ताजा होती रहेंगी। अगले दिन जब उस गांव में जाओगे, उस स्थान पर जाओगे, उस धार्मिक स्थल पर जाओगे, तो आपको और कुछ ध्यान रहे नहीं रहे, लेकिन आपके एक पेड़ जो मां के नाम लगाया है उसकी आपको जरूर ध्यान रहेगा और उस पर आप अपना ध्यान भी ले जाएंगे, तो उसे देख कर भी आएंगे। इसलिए इस अभियान से जुड़ करके आपको काम करना है, ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है। इसी तरह पंच गौरव के तहत हम हर जिले में एक वनस्पति की प्रजाति को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। पर्यावरण शासन को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने नीतिगत बजटीय स्तर पर ठोस कदम उठाए हैं। ग्रीन बजट का प्रावधान कर जलवायु परिवर्तन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया गया है। क्लाइमेट एक्शन प्लान 2030 क्लीन और ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना जैसे प्रयास विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वायु प्रदूषण की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रदेश में सशक्त वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र और मोबाइल वैन के माध्यम से रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। अलवर और भिवाड़ी में आधुनिक एयर वार्निंग सिस्टम विकसित किए गए हैं। उद्योगों से अपेक्षा की गई है कि वे क्लीन और ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाकर प्रदूषण नियंत्रण में सक्रिय भूमिका निभाएं। सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांत को अपनाना आज समय की मांग है। इसी उद्देश्य से सर्कुलर इकोनॉमिक इंसेंटिव स्कीम 2025 लागू की गई है। ई वेस्ट प्लास्टिक वेस्ट और बैटरी वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण के लिए अधिकृत इकाइयां कार्यरत हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज जवाहर कला केंद्र में सरस राज सखी राष्ट्रीय मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने देश प्रदेश की महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाई गई विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन करते हुए उत्पादों के बारे में जानकारी ली और उनके हुनर की प्रशंसा की। इस अवसर पर श्री शर्मा ने लखपति दीदी और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से आत्मीयता के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं सशक्त हो रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विस्तार
हो रहा है। वे अपना घर संभालने के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरस मेला इस बात का प्रमाण है कि जब सही नीति, सशक्त संस्थागत ढांचा और प्रभावी क्रियान्वयन एक साथ आते हैं तो ग्रामीण महिलाओं के जीवन में स्थायी और समावेशी परिवर्तन संभव होता है। यह मेला आत्मनिर्भर राजस्थान, आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का प्रतीक भी है। बता दें कि 4 जनवरी 2026 तक चलने वाले सरस राजसखी राष्ट्रीय मेले में ग्रामीण भारत की समृद्ध परंपराओं, शिल्प कौशल और कलाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मेले में राजस्थान सहित 24 राज्यों की लगभग 300 स्टॉल्स लगाई गई है। इनमें देश के विभिन्न हिस्सों की ग्रामीण परंपरा, लोक कला, लोक शिल्प, वस्त्र परंपराएं, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय किया जा रहा है। राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर सरकार की उपलब्धियों, फ्लैगशिप योजनाओं, बजट घोषणाओं के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रदेश के 41 जिलों के 200 विधानसभा क्षेत्रों में विकास रथ प्रतिदिन अलग अलग स्थानों पर जाकर रथों पर लगी LED पर ऑडियो वीडियो के माध्यम से विकास कार्यों, राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं, घोषणाओं और उपलब्धियों की जानकारी आमजन को दे रहे हैं। विकास रथों के माध्यम से राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देने वाली पुस्तिकाओं का वितरण भी आमजन को किया जा रहा है। ये विकास रथ जन जन को प्रधानमंत्री आवास योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, पेंशन योजना, लाड़ो प्रोत्साहन योजना सहित प्रदेश सरकार की अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में धर्म, संस्कृति और विकास समान रूप से आगे बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार के द्वारा धार्मिक स्थलों के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और आधारभूत सुविधाओं के विकास से प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को नई दिशा मिली है। इससे श्रद्धालुओं की सुविधाओं में वृद्धि के साथ साथ स्थानीय रोजगार, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती मिल रही है, जिससे राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत विकास के साथ साथ सशक्त हो रही है। भारत की आत्मा उसकी संस्कृति में बसती है और धर्म उस आत्मा का सबसे जीवंत रूप है। यही सोच लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में धार्मिक पर्यटन को सशक्त बनाने का अभियान शुरू किया। अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण उसी युगांतकारी संकल्प का प्रमाण है। उसी प्रेरणा से राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने धार्मिक सर्किटों और आध्यात्मिक धरोहरों के पुनरुद्धार पर दिया है विशेष बल। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर हमने भी प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। यह केवल आस्था का नहीं बल्कि समग्र विकास का प्रतीक बन चुका है। प्रदेश सरकार ने 20 प्रमुख मंदिरों और आस्था धामों के विकास के लिए आगामी वर्ष में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पुष्कर के घाटों, ब्रज परिक्रमा मार्ग, पूंछरी का लौठा एवं श्री गोवर्धन परिक्रमा, भरतपुर की सुविधाओं और तनोट माता मंदिर जैसे स्थलों का तेजी से नवीनीकरण हो रहा है। ब्रज द्वारका तीर्थ मार्ग के अंतर्गत मथुरा, भरतपुर मेहंदीपुर बालाजी, जयपुर के गोविंद देव जी, अजमेर का पुष्कर, राजसमंद का चारभुजा मंदिर, नाथद्वारा का श्रीनाथ जी का मंदिर, उदयपुर का जगदीश मंदिर, माउंट आबू का दत्तात्रेय मंदिर, गुजरात के अंबाजी, राजकोट का जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम को जोड़ा गया है। बेणेश्वर धाम, त्रिपुरा सुंदरी और सीता माता अभयारण्य को जोड़ते हुए एक नया सर्किट आकार ले रहा है। ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के तहत त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, ऋषभदेव और मातृकुंडिया में बढ़ रही है धार्मिक व आर्थिक समृद्धि। महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान और स्वदेश दर्शन योजना के तहत गोविंद देव जी, खाटू श्याम जी और नाथद्वारा में हुए हैं महत्वपूर्ण विकास कार्य। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की आध्यात्मिक सर्किट परियोजना में सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, सांवलिया सेठ जी और सामोद बालाजी के नवीनीकरण पर व्यय हुए 75 करोड़ रुपए। पुष्कर अजमेर क्षेत्र के पुनरुद्धार पर प्रसाद योजना के तहत 33 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत हजारों श्रद्धालु दर्शन का सौभाग्य पा चुके हैं। इन प्रयासों से न केवल आस्था को नया सम्मान मिला है बल्कि स्थानीय लोगों को मिला है रोजगार और स्वाभिमान। जहां आस्था हो वहां आशा भी जन्म लेती है। राजस्थान आज उसी आशा का केंद्र बन रहा है जहां धर्म, संस्कृति और विकास साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं और जहां अपनी परंपरा से जुड़ते हुए अपने भविष्य की ओर दृढ़ता से अग्रसर होने का चल रहा है अभियान नव उत्थान।
नई पहचान, बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।